ओके, नमस्कार नमस्कार। सेशन में आपका स्वागत। गुड इवनिंग दीपा, गुड इवनिंग। इज द ऑडियो वीडियो फाइन? ऑडियो वीडियो ठीक ठाक? ओके ओके, ठीक ठीक। तो कल हम लोग ने क्या यहाँ पे देख लिया था? कल हम लोग ने यहाँ पे समझ लिया था। एक मिनट रुको जरा। कल हम लोग ने यहाँ पे समझ लिया था कि जो एक कॉन्सेप्ट है हमारा, कि एविडेंसेस, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है उस पर जो एविडेंसेस प्रेजेंट किए वेगनर साहब ने, वो हम लोग ने बहुत ही बारीकी से समझ लिए थे। उसको हम लोग ने बहुत बारीकी से समझ लिया था। कौन कौन से एविडेंसेस थे? उन्होंने बोला बोला कि जो पेंजिया था वो सदर्न पार्ट में था, इसलिए जो पेंजिया ब्रोकअप हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो जो गोंडवाना लैंड था वो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर मतलब सदर्न पोल के पास था। और गोंडवाना लैंड आपको पता होना चाहिए इंडिया भी उसी में था। इसीलिए थालचेर उड़ीसा में ग्लेशियर डिपॉजिट मिलते हैं। हम लोगों ने कल बात करी ना उस चीज की, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड हमारा इक्वेटर के पास था। अंगारा लैंड हमारा इक्वेटर के पास था, इसीलिए वहां पे ज्यादा वेजिटेशन थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो टूटा, वो जब टूटा और नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया, तो ये चीज थी। ओके अनुज, स्वागत क्लास में। सो अभी हम आपके डाउट को ही अनुज यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। जो आपका डाउट था उसी को डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। तो एक बार फिर से अभी हम समझा देते हैं। प्रणाम प्रणाम। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये वाला डाउट अभी हम बता दे रहे हैं। अभी वापस से जब हम इस पे जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, तो डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स हम लोग ने समझे कि जो डिपोजिशन हो रहा है वो हम लोग ने देखा था रेप्टाइल्स का, फर्न का, ग्लेसेप्टोरिस लेसेप्टोरिस ऐसे करके जो पूरा हम लोग ने देखा था, उसका एक पैटर्न मिल रहा था। एक पैटर्न मिल रहा था। तो वेगनर साहब ने कहा कि एक टाइम पे जरूर ये सब चीजें कनेक्टेड रही होंगी। इन्होंने अलग अलग जो थ्योरीज थी उसको कंबाइन कर दिया था। तो एविडेंसेस तो इनको अच्छे खासे हो गए थे, लेकिन इन्होंने जो फोर्स बोला कि किस फोर्स के कारण ये मूव कर रहे हैं, वो इन्होंने गलत बता दिया। कि कौन से फोर्स जो लग रहे हैं इसको मूव करा रहे कॉन्टिनेंट्स को, वो इन्होंने गलत बोल दिया। क्योंकि ये टेलर के ही उस पे प्रिंसिपल पे इन्होंने बोला कि ग्रेविटेशनल पुल है और सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो डिफरेंस है उसकी वजह से कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं। तो यही गलत हो गया इनका। अब इस चीज को कैसे समझाया गया? कन्वेक्शन करंट थ्योरी हम लोग ने देखी आर्थर होम्स की। उस पर हम लोग ने कुछ बातें लिखी थी, पॉइंट्स लिखे थे। आज मेरे को आप लोग को बताना है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, हैरी हेस की जो थी। ये दोनों थ्योरी ने बेस तैयार कर दिया, एक्सक्यूज मी, किसका? प्लेट टेक्टोनिक्स का। क्योंकि ये दोनों ने बता दिया कौन से फोर्स क्या काम कर रहे हैं। राइट। तो आज मुझे हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आप लोग को लिखानी है। तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूं। तो जो डाउट है, हम आपका डाउट लिए ले रहे हैं अभी। डाउट यहाँ पे आया था, सो ये पॉइंट देखो
सबसे पहले एविडेंसेस। अनुज देखिएगा, हम लोग जब बात कर रहे थे क्लाइमेटिक एनोमली की, तो क्लाइमेटिक एनोमली में हम लोग ने बात करी थी आज के टाइम पे जो मिडिल और हायर लैटिट्यूड्स में रीजन है, अमेरिका, यूएस, साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये सारे जो रीजन्स है ना, ये सारे रीजन्स, यहाँ पे कैसे कोल इतना पॉसिबल है, यहाँ पे इतना कोल कैसे आ गया। और जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहां नहीं इतना कोल है, और जो हैं भी कोल वो बहुत इंफीरियर क्वालिटी के, बहुत बाद में बने हैं। तो कोल फील्ड्स नॉर्थन टेम्परेट रीजन्स में कैसे आ गए? तो ये एक तरीके की क्लाइमेटिक एनोमली है, मतलब जो होना चाहिए वो है नहीं, डिस्टॉर्शन है एक तरीके का। दूसरा पॉइंट क्या था कि मैंने बताया इंडिया में उड़ीसा का थालचेर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ग्लेशियर के डिपॉजिट मिले, ग्लेशियर के साक्ष्य मिले। तो ये कैसे हो सकता है? फिर साउथ अफ्रीका का डरबन, वहां पे ग्लेशियर के डिपॉजिट मिले, ये भी एक तरीके की एनोमली है, ये भी एक तरीके की कंफ्यूजन है कि यार ये कैसे हो सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो हमारा पेंजिया और पेंथेल्सा था, पेंजिया और पेंथेल्सा, तो ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है। तो जो हमारा पेंजिया था वो ऐसे था, मतलब कि अगर ये आगे जाके टूटता है ना अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, तो ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड सदर्न पोल के पास है, इसलिए ये ठंडा था उस टाइम पे। और जो अंगारा लैंड है ये इक्वेटर के पास है, इसलिए यहाँ पे खूब ढेर सारी वेजिटेशन हुई जो आगे जाके दब गई नीचे जमीन के, और इसी ने फॉसिल्स बना दिया। फॉसिल फ्यूल मतलब कोल बन गया इससे। अब समझ में आया अनुज वाली बात जो थी? ये है वो बात कि जो आज का टेम्परेट रीजन है अंगारा लैंड, वो पहले यहां हुआ करता था इक्वेटर की तरफ, और जो गोंडवाना है वो साउथ की तरफ था। ओके, तो आप लोग को आज मुझे कहां से लिखाना है? हैरी हेस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस। हेडिंग मार्क करा दी थी। ओके, चलिए लिखते हैं। हेडिंग मार्क करा दी थी मैंने, आई थिंक। लिखते हैं। चलिए, सी फ्लोर कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस आर्थर होम्स की। हाँ हाँ हाँ, अभी उतना ही रखिए, अभी उसको बाद में हम सब समझाएंगे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस। अब इसमें लिखिए, इनिशियली, पहला पॉइंट, इनिशियली द ओशियन फ्लोर, initially the ocean floor was was assumed was assumed to be flat and featureless, to be flat and featureless। पहले क्या माना जाता था कि जो ओशन फ्लोर है फ्लैट है, बिल्कुल समतल है, कोई भी फीचर उस पे नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। बट बट ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर्स but during the world wars, ocean floor mapping, ocean floor mapping was done extensively, was done extensively। Third point, the ocean floors, the the ocean floor
were formed were found to be of great the ocean floor was found to be of great diversity in landform. Some of the remarkable landforms some of the remarkable landforms discovered were क्या क्या था इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स मिड ओशनिक रिज मिड ओशनिक रिज मिड ओशनिक रिज इसको एमओआर भी बोलते हैं दे आर एक्सटेंसिव volcanic ranges extensive volcanic ranges next b extensive rift valley extensive rift valley on the ridge अभी हम बता रहे हो लिखते जाओ पहले c trenches on the oceanic floor ये क्या होते हैं डीप इलोंगेटेड वैली लाइक डिप्रेशन डीप इलोंगेटेड वैली लाइक डिप्रेशन डीप इलोंगेटेड वैली लाइक डिप्रेशंस लिख लेना तो बताना ओके तो मिड ओशनिक रिजेस क्या है सम ऑफ द रिमार्केबल लैंडफॉर्म्स डिस्कवर्ड वर सो मिड ओशनिक रिजेस की बात करें ये रिज लाइक फॉर्मेशन है मिड ओशनिक रिजेस ये यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेंगे बात करें समुद्र के नीचे ये कुछ इस तरीके के दिखेंगे मिड ओशनिक रिज और ये बीच में जो ये देख रहे हो ये रिफ्ट वैली है ये जो ये है ये रिफ्ट वैली है दिस इज रिफ्ट वैली जब मैंने अनअकैडमी पे ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ाए थे तो बताया नहीं था रिफ्ट हो जाती हैं रिफ्ट वैली जनरेट होती है ऐसे ये जो ये हो गई ये रिफ्ट वैली है बिल्कुल ऐसे ही पानी के नीचे होता है बिल्कुल ऐसे ही पानी के नीचे होता है मिड ओशनिक रिज एंड रिफ्ट वैली अभी और हम लोग बार बार चर्चा करेंगे अभी सब समझ में आ जाएगा और फिर दूसरा मैंने क्या बताया ट्रेंचेस सो यहाँ पे मिड ओशनिक रिज हो गया रिफ्ट वैली हो गया ट्रेंचेस ट्रेंचेस तब बनते हैं जब प्लेट हमारी सबडक्ट करती है नीचे की तरफ जाती है प्लेट हमारी सबडक्ट करेगी तो एक प्लेट होगी यहाँ पे प्लेट होगी जो हाय अपर्णा गुड इवनिंग जो ऐसे नीचे जाएगी ऐसे सबडक्ट करेगी तो यहाँ पे इस जगह पे ट्रेंचेस बनते हैं ट्रेंचेस मतलब खाई भयंकर खाई डिप्रेशंस लिखा है ना मैंने डिफिनेशन में तो ये ट्रेंचेस हैं ये ट्रेंचेस बनते हैं ये डायग्राम बना लो हाँ पढ़ना मेरे हिसाब से तो हाफ है बाकी देख लो क्या बताते हैं सब
सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस कल मैंने लिखा के छोड़ा था ना, तो उसी पे डिस्कशन करा रहे हैं। तो 4 पॉइंट्स लिखे हम लोग ने। सो इतना हुआ, इतना सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस दिस मच। चलो सी इसका ट्रेंचेस के एग्जांपल लिख लो। ट्रेंचेस के मैरियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, जापान ट्रेंच, जापान ट्रेंच, एसेट्रा एसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट डी, एज ऑफ ओशंस, एज ऑफ ओशंस increases on either side of the mid oceanic ridge। MOR मतलब मिड ओशनिक रिज। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि देखो, मिड ओशनिक रिज है ये, मिड ओशनिक रिज MOR। यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे से जो लावा है वो यहाँ पे आ रहा है, ये समुद्र के नीचे है, ध्यान रखना समुद्र के नीचे। ये हमारा हो गया ओशनिक फ्लोर, ये हमारा हो गया इधर ओशनिक फ्लोर, ठीक है। ये हमारा इधर हो गया कॉन्टिनेंट, ये हमारा इधर हो गया कॉन्टिनेंट। तो कहने का ये मतलब है, यहाँ पे जो ये ओशनिक फ्लोर है, ये ओशनिक फ्लोर है, ओशनिक फ्लोर दोनों साइड ओशनिक फ्लोर, यहाँ पे यंगेस्ट होगा, इधर यंगेस्ट होगा, यंगेस्ट। और जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे दोनों साइड, दोनों साइड इधर जाते जाएंगे, तो एज हमारी बढ़ने लग जाएगी, एज हमारी बढ़ने लग जाएगी ओशनिक फ्लोर की। सिंपल रीजन क्या है इसका? सिंपल रीजन ये है, जो मिड ओशनिक रेंज है ना, यहाँ पे लावा आता रहता है और कलेक्ट होता रहता है, तो यहाँ पे नया ओशनिक फ्लोर बनता रहता है। और जब ये इधर जाता है कॉन्टिनेंट के पास, इधर नीचे, तो सबडक्ट होता रहता है इसके नीचे। ये जो है ये ऐसे है, तो ये इसके नीचे जाता रहता है क्योंकि ओशनिक फ्लोर भारी है, तो ये इसके नीचे जाता रहता है कॉन्टिनेंट के। तो नीचे जाता जाएगा, मेल्ट होता रहेगा, मेल्ट होता रहेगा और खत्म होता रहेगा, खत्म होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम मिड ओशनिक रिज के पास रहेंगे तो वहां पे नया बन रहा है, ओशनिक फ्लोर नया बन रहा है, और फिर मिड ओशनिक फ्लोर के इधर फिर मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। तो जितना हम दूर जाते जाएंगे मिड ओशनिक फ्लोर के, हमारी एज ओशनिक फ्लोर की बढ़ती जाएगी। आप लोग समझ पा रहे हो ये चीज? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? मिड ओशनिक फ्लोर के जितना आप दूर जाओगे एज ज्यादा होगी उतनी। इतना समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि मिड ओशनिक रिज पे क्या हो रहा है, वहां पे नया फॉर्मेशन हो रहा है, नया फॉर्मेशन हो रहा है, बसाल्टिक लावा आ रहा है, जमा हो रहा है, फिर वो नीचे स्प्रेड कर रहा है, फिर दूर जाता जा रहा है, दूर जाता जा रहा है, नया उधर बनता जा रहा है। ओके ओके ओके, ट्रेंच वाला, ओके। ये ट्रेंचेस है, ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशनिक फ्लोर है, इसके नीचे जब जाएगी तो एक खाई बन जाएगी ना, देखो खाई बन गई है, ये बीच में खाई बन गई है, ये खाई को बोलते हैं ट्रेंच। अभी कर लो, अभी हम और डायग्राम बताएंगे, बनाएंगे, सब समझ में आएगा। हो गया ना ये सबका? यहाँ तक ई पॉइंट लिखवाएं हम। ओके चलिए, ई पॉइंट लिखिए। ई पॉइंट, जियोफिजिस्ट्स, geophysicists knew that in the formation of earth, that in the formation of the earth, oceans were formed first, oceans were
formed first and continents came later, and continents came later. But in mapping the ocean floor, but in mapping the ocean floor, but in mapping the ocean floor, nowhere, nowhere were the ocean older than Mesozoic times, which is around 250 to 280 million years ago, which means, which means, which means that process, some process may have destroyed the older ocean. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. Geophysicists knew that in the formation of the earth, oceans were formed first. ये जानते थे कि जब हमारी पृथ्वी बन रही थी तो ओशियन पहले आए, क्योंकि डिगैसिंग हुई थी वॉल्केनो से, वो सब वेपराइज हुई, क्लाउड्स बने, कंडेंसेशन हुआ, पानी गिरा, तो ओशियंस पहले बने एंड कॉन्टिनेंट्स केम लेटर. लेकिन जब हमने ओशनिक फ्लोर को मैप किया तो अपने को यार समझ में आया, ओशियन फ्लोर नाउ वेयर वर द ओशियन ओल्डर देन द मेसोजोइक टाइम्स. मेसोजोइक टाइम्स के पहले के कोई मिल ही नहीं रहे अपने को, मेसोजोइक टाइम्स के पहले के मिल ही नहीं रहे. 280 मिलियन ईयर्स एगो के पीछे का हम लोग को ओशन फ्लोर ही नहीं दिख रहा है, तो कहाँ गया ओशनिक फ्लोर? तो इसका मतलब जियोफिजिस्ट ने निकाला, विच मीन्स दैट सम प्रोसेस में हैव डिस्ट्रॉयड द ओल्डर ओशियन. जो पुराना ओशियन था वो खत्म हो चुका है इस टाइम पे, कोई ना कोई प्रोसेस उस पर लगी है, कोई ना कोई प्रोसेस उस पर लगी है, तभी खत्म हो गया है. तो ये प्रोसेस वही लगी है, सबडक्ट होता जा रहा है ना कॉन्टिनेंट के नीचे, खत्म होता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, उसके नीचे जाता जा रहा है और पिघलता जा रहा है. ट्रेंचेस जो हम लोग ने देखा था, और मिड ओशनिक रिज से नया बनता जा रहा है, नया बनता जा रहा है. तो हैरी हेस साहब ने क्या किया था? हैरी हेस साहब ने क्या किया था? हैरी हेस, हैरी हेस, he was the professor, he was the, हाँ हाँ हाँ, सम प्रोसेस में हैव डिस्ट्रॉयड द ओल्डर ओशियन, पुराने ओशियन को खत्म किया है किसी ना किसी प्रोसेस में. सो हैरी हेस क्या थे? प्रोफेसर ऑफ जियोफिजिस्ट, प्रोफेसर ऑफ जियोफिजिसिस्ट इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे. इन्होंने क्या किया था? इस चीज को कोरिलेट कर दिया, कोरिलेटेड द कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ओशनिक फ्लोर. समझे आप लोग इन्होंने क्या किया? जो ऑब्जर्वेशन ओशनिक फ्लोर का हुआ उसको इन्होंने आर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस के साथ जोड़ दिया. तो आर्थर होम्स ने क्या बोला था कि जो प्लेट्स हैं वो क्यों मूव कर रही हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कन्वेक्टिव करंट्स. तो यही इन्होंने कह दिया, ओशनिक फ्लोर के नीचे करंट हैं जो कि मूव करा रही हैं, और जब ये मूव कर रही हैं तो कहीं पे अलग हो रही हैं, कहीं पे मिल रही हैं, मतलब कहीं पे डाइवर्जेंस हो रहा है, कहीं पे कन्वर्जेंस हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम, according to him, under the oceans, there are
कन्वेक्शन सेल्स, ये इन्होंने बोल दिया। एट द लोकेशन ऑफ कन्वेक्शन सेल, at the location of convection cell rising limbs, the oceanic floor splits, the oceanic floor splits and gets pulled apart, gets pulled apart, the ocean floor spread away, the ocean floor spread away। तो देखिए सीन क्या है, सीन ये है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ओशनिक फ्लोर है उसके नीचे कन्वेक्शन सेल्स हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे कन्वेक्शन सेल राइजिंग लिम्ब है, यहाँ पे जो उठ रहे हैं राइजिंग लिम्ब है, फिर ये ऐसे अलग जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं, इस ओशनिक फ्लोर को तोड़ देते हैं। ये इधर जाती है, ये इधर जाती है, क्योंकि जैसे नीचे मूवमेंट होगा इसको अपने साथ खींचेगा ना प्लेट को, तो ये इधर से टूट जाएगा। तो ये क्या है जो मैंने बनाया, इट इज राइजिंग, राइजिंग एंड डाइवर्जिंग लिम्ब, राइजिंग एंड डाइवर्जिंग लिम्स, राइजिंग एंड डाइवर्जिंग लिम्स। तो कुछ बेसिक ध्यान रखिए, कुछ बेसिक, ये है राइजिंग लिम्ब, राइजिंग लिम्ब, फिर ऐसे इधर जाएगा ऊपर की तरफ, ये है डाइवर्जिंग लिम्ब, डाइवर्जिंग लिम्ब, ये नीचे की तरफ है सिंकिंग लिम्ब, सिंकिंग लिम्ब, फिर इधर है ये कन्वर्जिंग लिम्ब, कन्वर्जिंग लिम्ब। शब्द हैं अलग अलग, कॉमन से याद हो जाएंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तीसरा क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, एट द लोकेशन ऑफ ओशनिक फ्लोर स्प्लिट, एट द लोकेशन ऑफ ओशियन फ्लोर स्प्लिट देयर इज वॉल्केनिज्म। ये जो पानी के अंदर ये स्प्लिट हो रहा है ना, तो यहाँ वॉल्केनिज्म होने लग जाएगा। देयर इज वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म, ये वॉल्केनिज्म कैसा है, बसाल्टिक, बसाल्ट आ रहा है नीचे से, बसाल्टिक, दैट दैट adds to the new ocean, that adds to the new ocean crust, and also accumulates, and also accumulates to form the oceanic ridges, to form the oceanic ridges। ये वही है मिड ओशनिक रिज, ये बनता है जब वहां पे नीचे से वॉल्केनिज्म, मतलब अब ये खुल गया ना, प्लेट खुल गई, तो उसके नीचे से जो ये लिम्स हैं, कन्वेक्शन सेल्स हैं, ऊपर आने लगेंगे, मैग्मा ऊपर आने लग जाएगा। कैसा है, बसाल्टिक, तो ये जमने लग जाएगा, वहीं पे जमने लग जाएगा। तो जब जमने लग जाएगा तो एक ओशनिक रिज क्रिएट हो जाएगी, सॉलिड क्रस्ट क्रिएट होने लग जाएगा। ऑल्सो एक्युमुलेट्स टू फॉर्म ओशनिक रिज along with rift valley, along with rift valley, along with rift valley। तो मतलब यहाँ क्या होगा, पहले ये प्लेट थी ए, पूरा ए टाइप की, फिर इसके नीचे ये कन्वेक्शन सेल्स ऐसे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, तो ये इसको क्रैक कर देंगे, क्रैक कर देंगे। अब जब क्रैक कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ ए और ए ये दूर चले गए, दूर चले गए, और यहाँ से नीचे से क्या आने लग गया, बसाल्टिक लावा आने लग गया और जमा होने लग गया, जमा होने लग गया।
दीपा, आई थिंक आपका कैमरा ऑन हो गया था। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, नीचे से लावा आने लग जाएगा जो कि यहाँ पे जमा होने लग जाएगा। तो यहाँ पे एक नई क्रस्ट बन जाएगी बी और बी नाम से। और यहाँ पे आपका मिड ओशनिक रिज बनने लग जाएगी। ये क्या है, मिड ओशनिक रिज। इसी में रिफ्ट वैली भी होगी, इसी में रिफ्ट वैली भी होगी, और नीचे करंट फ्लो कर ही रहा है, नीचे करंट फ्लो कर रहा है। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। ए थोड़ा और दूर हो जाएगा, इसके साथ बी आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये ए और दूर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक नई लेयर क्या आ जाएगी, नई लेयर यहाँ पे आ जाएगी सी। यहाँ मिड ओशनिक रिज आ जाएगी, मिड ओशनिक रिज, इसके नीचे ऐसे डाइवर्जिंग लिम है। तो आप लोग बताओ, इनमें से ए बी सी कौन सा सबसे यंग होगा, कौन सा सबसे यंग होगा ए बी सी में से? बहुत बढ़िया, गुड, सबको समझ में आ रहा है। सी जो है यहाँ पे हमारा यंग होगा, और जो ए है हमारा ओल्ड होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, पढ़ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत स्लो, क्वाइट ऐसा है, बहुत तड़क भड़क वाला नहीं है। बसाल्टिक फ्लो जब भी होता है, बसाल्टिक फ्लो जब भी होता है, हाँ, बनती रहेगी बिल्कुल। बहुत ही स्लो प्रोसेस है ये। बसाल्टिक फ्लो जब भी होता है बहुत क्वाइट स्लो होता है। चलो लास्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखे। हैरी हेस, हैरी हेस एक्सप्लेन्ड, हैरी हेस एक्सप्लेन्ड that at the locations of, at the locations of sinking limbs, Harry has explained that at the locations of sinking limbs, the ocean floor, the ocean floor gets pulled, gets pulled into the mantle, into the mantle. This process is known as, this process is known as subduction. This process is known as subduction. This creates, this creates the deep gaps, the deep gaps known as trenches. तो ये क्या पूरा पैरा कह रहा है, ये कुछ इस तरीके से कह रहा है। ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हमारी जो ओशनिक फ्लोर है इसके नीचे चली गई, इसके नीचे चली गई, इसके नीचे चली गई। तो ये जो खाई बनी ये है हमारी ट्रेंच, ये है हमारी ट्रेंच। सिमिलरली अगर मैं इसी को और बनाऊं, पूरा इस तरफ भी बनाऊं, अगर इधर कॉन्टिनेंट है, इधर कॉन्टिनेंट है, तो ये भी ट्रेंच हो गई एक, ये भी ट्रेंच हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कन्वेक्शन सेल ऐसे मूव कर रहा है, कन्वेक्शन सेल ऐसे मूव कर रहा है, तो ये इधर नीचे जा रहा है, तो सिंकिंग लिम्ब हो गई, सिंकिंग लिम्ब। बाकी तो सब आपको पता ही है। तो ट्रेंचेस क्या है, दीज आर द लोकेशन,
वेयर द ओशन फ्लोर इज सिंकिंग इनटू द मैंटल। तो ये क्या हो रहा है? सबडक्शन, सबडक्शन, सबडक्शन। तो ये प्रोसेस क्या एक्सप्लेन कर रही है? कैसे विनाश हुआ ओशनिक फ्लोर का। द ट्रेंच, द ट्रेंच एंड subducting oceanic floor explains how the older ocean crust have been destroyed। तो ये चौथे वाले पॉइंट ने प्रूव कर दिया, चौथे वाले पॉइंट ने प्रूव कर दिया। इससे पहले वाले जो पॉइंट थे उसने क्या प्रूव किया? कैसे रिज बना, कैसे रिफ्ट वैली बना, कैसे हम लोग जब मिड ओशनिक रिज के से दूर जाते जाएंगे तो हमारे ओशनिक फ्लोर की एज बढ़ती जाती है। इससे पहले उन 3 पॉइंट्स ने समझा दिया। तो आप लोग अब एक बार पढ़ लो, आप लोग को सबको समझ में आ गया क्या? एक बार देखो सब लोग, सब लोग देखो, सबने नोट्स बनाए हैं, देखो सब लोग को समझ में आ गया चीजें? देखिए यही वाला डायग्राम, यही वाला जो बनाया है, पढ़ना। ओके, सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंट है एक तरफ, ये है कॉन्टिनेंट, हमारा कॉन्टिनेंट। तो ये है ओशनिक फ्लोर, ये जो मैंने ये बनाया है ओशनिक फ्लोर, ओशनिक फ्लोर। तो ये इसके नीचे जा रहा है, ये इसके नीचे जा रहा है, मतलब ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ये हमारा ओशनिक फ्लोर है। तो ओशनिक फ्लोर भारी होता है, वो हमेशा नीचे जाएगा, ये चीज दिमाग में बैठा लो सब लोग। जो ओशनिक फ्लोर होता है बसाल्ट, वो भारी होता है, वो नीचे जाएगा। तो जब वो नीचे जाएगा, जब वो नीचे जाएगा ना, तो एक खाई बना देगा। उसको हम लोग खाई को यहाँ पे बोलते हैं ट्रेंच बना देगा। बहुत डीप डीप ट्रेंच होते हैं, जापानीज ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, माउंट एवरेस्ट जितना है उससे ज्यादा की ट्रेंच होती है। तो एक खाई है पूरी। हाँ, तो ये प्रोसेस सबडक्शन कहलाती है। और क्या बचा? और हो तो गया, ठीक है, राइट। अब हम आपको दिखाते हैं, चीजें दिखा दें तो थोड़ा फील हो। अभी आएगा अनुज, रुको रुको अभी आएगा, सब आएगा, अभी रुको, थांबा थांबा थांबा, आएगा। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ये देखिए, ये देखो, ये रेड वाला जोन, ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है? कैसे नया नया लावा बीच से निकलता जा रहा है और वो उधर जा रहा है, उधर किनारे किनारे जा रहा है। ये देखो, नई लेयर आ रही है। 1960s में हैरी हेस ने कॉन्सेप्ट दिया है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसको पैलियो मैग्नेटिज्म से भी कंफर्म करते हैं, जियो मैग्नेटिज्म।
ये देखो, द प्रोग्रेसिव ओल्डर एज यू मूव अवे फ्रॉम द मिड ओशनिक रिज। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? ये बात है। अपर्णा आप हो? अरे अपर्णा तो है, सॉरी। दीपा आप हो? ओके ओके, ठीक। तो सबको आई थिंक ये चीज समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट सी फ्लोर। स्पीसीज मतलब क्या? स्पीसीज पानी में क्या है? स्पीसीज नहीं, ये तो प्लेट है ना, ये तो जमीन है। ये जमीन है, वो तो दूर जाती जा रही है ना। जो स्पीसीज स्पीसीज होंगे वो तो पानी में तैरेंगी। यहाँ पे बस क्ले, डस्ट, ये सब रहता है। जमीन है ना, ये तो जमीन है, पानी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। समझो, ये कॉन्टिनेंट पे नहीं बात हो रही है, ओशियन, उसके ऊपर पूरा पानी है। तो यहाँ पे क्या कॉमन रहता है? आप सुनो, यहाँ पे कॉमन रहता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म रहता है। हाँ दीपा, हाँ हाँ, ये मैग्नेटिज्म कॉमन रहता है। जो देखो, ये हमारा आया और ये जमा हुआ तो होता क्या है, जो पत्थर होते हैं वो मैग्नेटिज्म को कैप्चर कर लेते हैं, एक तरफ अलाइन हो जाते हैं। जहां पे जिस टाइम पे पृथ्वी का नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग अपने को मैग्नेटाइज कर लेते हैं। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं। तो ओशनिक फ्लोर जब बनता है, जब ठंडा हुआ क्रस्ट, तो जिस उस टाइम पे जो ओरिएंटेशन रहा मैग्नेटिज्म का अर्थ के, उसको उसने कैप्चर कर लिया। फिर ये पोर्शन आगे बढ़ गया, क्योंकि अब यहाँ नया पोर्शन आ रहा है। ये पोर्शन आगे बढ़ गया, उसने एक कैप्चर कर लिया। अब ये दूसरा आया। अब अगर इस टाइम पे थोड़ा वेरिएशन हो गया, मैग्नेटिज्म नॉर्थ साउथ जो है वो टिल्ट हो गया, तो ये इस चीज को अपने में कैप्चर कर लेगा, अपने में कैप्चर कर लेगा। फिर ये आगे बढ़ गया, फिर दूसरा आया, इसने कैप्चर कर लिया। तो जो उसने पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे नहीं शो किए थे अपने डायग्राम में, ये हम आगे बताते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आ गया है। तो देखो, ये टॉप व्यू हम दिखा रहे हैं, टॉप व्यू ऊपर से। तो ये मान लो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर अगली ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये और ये सेम रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है ना, सी सी। फिर इधर ये बी बी, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये ए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। समझ में आया? और ये दूर हो रहे हैं, इधर है, दूर हो रहे हैं, ये बीच में मिड ओशनिक रिज। ये थोड़ा समझे आप लोग किस तरीके से मैग्नेटिज्म को इसके पत्थर कैप्चर कर लेते हैं। तो इससे हमें ये एक और एविडेंस है कि हमें पता चलता है कि जो ओशियन है वो मूव कर रहा है, जो ओशनिक फ्लोर है वो मूव कर रहा है। ये भी एक एविडेंस है। चलो ठीक है, आई थिंक इतना सबने लिख लिया। आप लिखिए आगे। मॉडर्न टेक्टोनिक्स थ्योरी, न्यू पेज से। मॉडर्न टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो अब आप लोग को इम्पोर्टेंस पता चल रही होगी, जो अन अकेडमी पे बहुत टाइम से मेरे साथ पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी वगैरह, कि आप लोग का एक एक बेस तैयार है, एक बेस तैयार है आप लोगों का। बस अब थोड़ा उस पर डिटेलिंग करनी है, आपका ऑप्शनल हो जाएगा। मॉडर्न टेक्टोनिक्स थ्योरी, नए पेज से स्टार्ट करना। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। लिखिए, दिस इज दिस दिस इज मोर लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन, this is more latest interpretation of of
how the earth interiors and the lithosphere behaves. Tectonics theory tries explaining the dynamism of the earth and the processes associated process associated मतलब mountain building, volcanism, earthquake. So this is more latest interpretation of how the earth interiors and lithosphere behaves. Tectonics theory tries explaining the dynamism of the earth, जो इतना चेंजिंग नेचर है अर्थ का, उसको समझाने की कोशिश करता है मॉडर्न टेक्टोनिक्स थ्योरी. एंड द प्रोसेसेस एसोसिएटेड, माउंटेन बिल्डिंग कैसे होती है, वॉल्केनिज्म कैसे होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, ये सारी बातें. नेक्स्ट पॉइंट. टेक्टोनिक्स थ्योरी is the culmination is the result is the culmination end result is the culmination of many ideas given by many scholars. अब बहुत ध्यान से समझना, कुछ नाम मैं लिखूंगा, उसको कोशिश करना. तो आपका जो टेक्टोनिक्स का एक नोट है, एक पन्ने का नोट, ये बहुत अच्छा आएगा. माउंटेन बिल्डिंग, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक. तो टेक्टोनिक्स थ्योरी is the culmination of many ideas given by many scholars. So the ideas were inspired by Wegener. क्योंकि यही वो इंसान थे जिन्होंने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट वाली बात अच्छे से समझाई एविडेंस के साथ. तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं पता है? टेक्टोनिक्स थ्योरी ढेर सारी आइडियाज का कल्मिनेशन है, एंड रिजल्ट है. तो मेनी आइडियाज गिवन बाय मेनी स्कॉलर्स. तो आइडियाज वर इंस्पायर्ड बाय वेगनर. इसके बाद हम लोग ने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्टिव करंट्स एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग. ये किसने दिया था? होम्स एंड हैरी हेस. ये आप लोग जानते हो. बस कुछ शब्द इधर उधर करने अच्छे बस. आइडियाज वर गिवन बाय एक और नाम ले लो. आइडियाज वर गिवन बाय अलेक्जेंडर ड्यूटॉइट. इनका भी योगदान है, अलेक्जेंडर ड्यूटॉइट. बस नाम लिख दो बस, और कुछ आपको समझाना नहीं है. इसके बाद लिखे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट, जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में लिथोस्फेयर में लिखवाया था. कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट was given by T. Wilson. इनका नाम लिख दो, अच्छा लगेगा. और the recent discovery was done by Morgan and Picon या पिचॉन, जो कहना हो.
मॉर्गन एंड पिचॉन। एक ओल्डर थ्योरी थी, ओल्डर थ्योरी जिसपे ये प्लेट टेक्टोनिक्स बेस्ड है। सो ओल्डर थ्योरी जिसपे ये मॉडर्न टेक्टोनिक्स थ्योरी बेस्ड है उसको बोलते हैं पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस। पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस। पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस का क्या मतलब है? जैसे कि वो टाइल्स वगैरह नहीं लगाते हैं या सड़क नहीं बिछाते हैं इंटरलॉकिंग, उससे इंटरलॉकिंग करके बिछाते हैं पत्थर वत्थर जो टाइल्स जैसा होता है। तो ऐसे ही पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस मतलब प्लेट्स ऐसे हैं, कॉन्टिनेंट बना है जो प्लेट से ऐसे बना हुआ है। तो ये ओल्डर थ्योरी थी पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस। इट वाज गिवन बाय मैकेंजी एंड पार्कर। मैकेंजी, इनका नाम भी आप लोग सुनोगे, मैकेंजी एंड पार्कर का, जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे। मतलब थ्योरी में स्टार्टिंग में दिया जाता है इनका नाम, मैकेंजी एंड पार्कर। तो एक क्विक शॉर्ट नोट आपके सामने है, अच्छे खासे इसमें पॉइंट्स हैं, अच्छे अच्छे नाम हैं। तो जब प्लेट टेक्टोनिक्स पे कुछ लिखने को आए तो इन सब का इस्तेमाल करिएगा, राइट, इन सब का इस्तेमाल करिएगा। सो क्या क्या हम लोग ने यहाँ अभी जाना है जस्ट। सो यहाँ पे बात करी जाए, एक बार फिर से देखिए सब लोग। Tectonics theory is the culmination of many ideas given by many scholars. So ideas were inspired by Wegener, जानते हैं हम लोग वेगनर का। Concept of convective currents, Arthur Ohm, seafloor spreading, Harry Hess. Ideas were given by Alexander Dutoit. Concept of plate was given by Tujo Wilson, T. Wilson. Recent discovery was done by Morgan and Pichon. इन्होंने टेक्टोनिक्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए और जाना कि ये थ्योरी सही है। अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक्स के पहले की थ्योरी पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस, इट वाज गिवन बाय मैकेंजी एंड पार्कर। तो इनका भी योगदान है। यही लिखना है दीपा, यही सब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, इसका आप बैकग्राउंड दोगे, यही तो मैं लिखा रहा हूं, यही बता रहा हूं। ये सब नाम आए आपके आंसर में। सो इट इज नॉट जस्ट अ सिंगल थ्योरी, इट हैज बीन गिवन बाय, इट इज द वर्क ऑफ सो मेनी स्कॉलर्स, सो मेनी स्कॉलर्स। आइडियाज और इंस्पायर्ड, जो भी याद रह सके उस टाइम पे। वेगनर, हैरी हेस, आर्थर होम्स, इनका तो नाम नहीं भूलना है, ठीक है। उसके बाद बताओगे कैसे प्लेट इंटरैक्शन होती है, प्लेट कौन कौन सी होती है, मेजर प्लेट, माइनर प्लेट, नाम दे दो। वो इंटरैक्ट करती हैं, अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनिज्म होता है, माउंटेन बिल्डिंग उससे होती है। तो पूरा नहीं लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, 2 पन्ने का होगा, 8 मार्कर और 12 मार्कर है 3 पन्ने का। तो पन्ने नहीं आपको भरने हैं, बस इतना लिख देना है कि मेन में नाम आ जाए सबके, सब नहीं लिखना है। एक बार आप अटेम्प्ट करना, मुझे सेंड करना तो हम बताएंगे। एक बार आप अटेम्प्ट करना, हमें सेंड करना तो हम बताएंगे उसमें, ठीक है। सो मोर और लेस आपको नए नए नाम मिल गए, नए नए कॉन्सेप्ट पता चल गए, मिड ओशनिक रिज वगैरह ये सब। अच्छा, एक चीज हम आपको मिड ओशनिक रिज में बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आइडियल कंडीशन में जो मिड ओशनिक रिज होती है वो कैसी दिखती है? यहाँ पे क्या हो रहा होता है, बीच से लावा आ रहा होता है ना, ऊपर ऊपर कलेक्ट हो रहा होता है, और ये इधर वाली प्लेट्स मूव कर रही हैं आगे। लेकिन ये आइडियल है, आइडियल। रियलिटी में क्या होता है, जो एमओ आर है हमारा मिड ओशनिक रिज, उसकी बात करें तो
की बात करें तो कुछ ऐसा होता है सीन। ये समझ पा रहे हो आप लोग? स्ट्रेट लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ये इतना इधर गया, फिर इधर राइट में शिफ्ट हुआ, मतलब समझ रहे हो? इधर उधर, इधर उधर, राइट लेफ्ट, ऐसे टूटता टूटता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं गया हुआ है मिड ओशनिक रिज। तो दोस्तों ये जो होता है ना, इसको आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफर फॉल्ट, ट्रांसवर्स फॉल्ट। साइड बाय साइड जो फॉल्टिंग नहीं होती है, अभी हम आगे फॉल्ट्स बताएंगे तो वहां पे आएगा, लेकिन आप पहले ही समझ लो। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फॉल्ट। ये एक लाइन में नहीं होता है जो मिड ओशनिक रिज होता है, ठीक है? क्योंकि जो हमारा ओशन फ्लोर स्प्रेड हो रहा है वो सेम रेट से नहीं होता है, इसलिए ये टूट जाते हैं बीच बीच से। सो इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल, it is because of differential rate of it is because of differential rate of ocean spreading। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। तो आपको अब मैंने स्टार्टिंग करा दी है। कल अब हम जानकारी आप लोग को देंगे postulates, postulates of plate tectonics, postulates of plate tectonics, इस पे कल बात बताएंगे, ठीक है? सो 2-3 लेक्चर मुझे और लगेंगे, 1-2 लेक्चर मैं थोड़े बड़े भी लूंगा, बहुत अच्छे से इसको कवर कराना है, ठीक है? लिख लिया सबने? बना लिया, लिख लिया? ठीक है, चला जाए फिर। रिकॉर्डिंग हम आपको सेंड कर देंगे, और फोल्डर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है आज ही, तो आई थिंक सबको मैंने जोड़ दिया है वहां पे। नहीं नहीं अनुज, नहीं नहीं, उसको हम बाद में करेंगे, नहीं किया था। ठीक, एक बार नोट्स देखना, एक बार नोट्स देखना, लो वेलोसिटी क्यों हो जाती है, लो वेलोसिटी क्यों हो जाती है, एक बार वो समझना। क्योंकि जो हमारा रिजिडिटी है वो चेंज हो जाता है, जो हमारा रिजिडिटी है वो चेंज हो जाता है। तो जो हमारी वेलोसिटी है वेव की, वो रिजिडिटी पे भी डिपेंड कर, रिजिडिटी पे ही मेन डिपेंड करती है, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स हैं। सो मीडियम चेंज होता है, हाँ मीडियम चेंज होता है, जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है। और हम लोग केवल पी वेव्स पे ध्यान देंगे, पी वेव्स पे, तो उनकी वेलोसिटी अपने लिए ज्यादा मायने रखती है, ठीक है? एक बार नोट्स देखिएगा, एक बार नोट्स देखना, वो जोन में कैसे मीडियम चेंज हो रहा है। तो 2 डायग्राम को हम लोग को एक साथ देखना है, 2 डायग्राम को एक साथ, तब समझ में आ जाएगा क्या सीन है, ठीक है? तब भी कोई डाउट रहता है, हाँ किताब में, किताब से कंफ्यूजन हो सकती है, चलो ठीक है, तब भी कोई डाउट रहता है तो हमें बता दीजिएगा, हम कल समझा देंगे, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।